ये सारा डरबंधन है। और मैं तो कहूँगा कि इसमें जो लोग बैठे 23 तारीख को बड़ी चर्चा हुई कि इसका कौन मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका ये तय नहीं कर पाए। कौन इसका संयोजक होगा? नीतीश कुमार जी को था कि मैं संयोजक बन सकता हूं, कम से कम नहीं प्रधानमंत्री घोषणा करिए, संयोजक बना दीजिए, वह भी नहीं हुआ। ललन सिंह ने जिस तरह से जनादेश का अपमान करवाया, ललन सिंह ने जिस तरह की शैली राजनीति में अपनाई है और जिस तरह से उन्होंने जनता को धोखा दिया है, मुंगेर प्रभारी के रूप में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गंगा के इस पार और गंगा के उस पार दोनों तरफ की ताकत मिलकर उनको जमींदोज करने की तैयारी हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव 2024 में, लेकिन भाजपा जो है उससे पहले ही तैयारी में जुट गई है और चुनावी समर में कैसे विरोधियों को पटकनी दे उसको लेकर कमर कस चुकी है। और खास करके बिहार पर नज़र है भाजपा वालों की, कैसे बिहार में जो विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ है यहाँ शिकस्त दिया जाए, उसको लेकर तैयारी चल रही है। तो उसी सिलसिले में कल यानी 27 जून को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी आ रहे हैं बेगूसराय। हर्ष गार्डन में उनका प्रोग्राम है, उसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई है भाजपा की ओर से। सबसे पहले जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारी है सुशील मोदी जी के आगमन को लेकर और क्यों आ रहे हैं। कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है और मोदी सरकार का जो 9 साल बेमिसाल जिन्होंने 9 बरस काम किया है, उसकी उपलब्धि के लिए ये 30 दिन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी के तहत ये एक रैली करना था, हम लोग को जनसभा को संबोधित करना था, उसमें बताना है कि मोदी सरकार की क्या उपलब्धि है, हमारी सरकार ने क्या किया अभी तक। किनको बताइएगा? पब्लिक को जो आएंगे मेरे कल तो जब सुशील मोदी जो कल आ रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता जाके बताएंगे। कार्यकर्ता घर घर जाके, हमारे जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो जो जनता नहीं समझ पा रही है उसके लिए सब घर घर जाके कार्यकर्ता समझ लिए, हमारे कार्यकर्ता समझ। और एक 29 जून को कुछ कार्यक्रम है। हाँ, लखीसराय में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी, उसी के तहत हम लोग पूरा दल बल के साथ पूरा कार्यकर्ता 10,000 से अधिक जनसंख्या यहाँ से ले, बेगूसराय से भारी संख्या में आप लोग जा रहे हैं अमित शाह के स्वागत में। स्वागत। कहाँ पे कार्यक्रम? लखीसराय गांधी मैदान में। लखीसराय के गांधी मैदान। तो लखीसराय के गांधी मैदान में 29 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। उनके स्वागत में बेगूसराय से भारी संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे। जैसा कि राजीव वर्मा जी बता रहे हैं कि 10,000 भी ये संख्या हो सकती है। उत्साह में है लोग। थोड़ा सा हम रजनीश जी से बात कर लेते हैं, पूर्व MLC हैं। तो कल सुशील मोदी के स्वागत की तैयारी कैसी है? स्वाभाविक रूप से जब कभी हमारे नेता आए हैं और नेता आते हैं, और कल का कार्यक्रम तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सरकार का, केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल पूरा किया। और इस 9 साल में जो काम हुआ है, जिस तरह से देश का मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है, गांव, गरीब, किसान, महिला का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। और बेगूसराय खास करके, जिस बेगूसराय को श्री बाबू के बाद उपेक्षित कर दिया गया था, बरौनी रिफाइनरी को बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया गया था, फर्टिलाइजर तो बंद ही हो गया था, थर्मल बंद होने के कगार पर था, सड़क में गड्ढे थे, जो असम रोड के नाम से फेमस बना था यह NH 31, वह पूरी तरह से एकदम समाप्त होने की स्थिति में था। लेकिन इस सब को, और अगर गंगा पर पहली बार कहीं 6 लेन पुल कोई बन रहा है तो वह बेगूसराय में बन रहा है, और बना रहा है तो केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो इतना बड़ा काम हुआ है, तो यहाँ स्वाभाविक रूप से हमारे नेता आएंगे तो उनका स्वागत और अभिनंदन तो होना ही चाहिए। विराट 23 जून को विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ है पटना में, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो ये नाम महागठबंधन है, ये महाशब्द लगा करके आप विपक्षी को कह रहे हैं, तो ये महागठबंधन जो इस दल का, इस गठबंधन का नाम दिया गया, तो ये तो नाम महा है या छोटा गठबंधन है, और मैं कहूँगा ये डर बंधन है। अच्छा, इससे बड़ा गठबंधन आपके साथ है? बिल्कुल, और सकारात्मक गठबंधन है। गठबंधन अगर किसी विषय को लेकर के अगर आप करते हैं, सकारात्मक विषयों पर, अगर देश के विकास के विषयों पर अगर आपका गठबंधन है समान विचारधारा के दलों के साथ, तो वह सकारात्मक गठबंधन माना जाता है। लेकिन आप देख लीजिए, गठबंधन में एक साथ बैठ गए श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, तृणमूल कांग्रेस की
सर्वे सर्वा और बंगाल की मुख्यमंत्री बैठी हैं और दोनों कह रहे हैं कि हम एक साथ मिल करके मोदी को हराएंगे, भाजपा को भगाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन बंगाल का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है, यहाँ भी छपा है कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन लोगों का कोई गठबंधन नहीं है, स्वार्थ और शर्तों पर आधारित गठबंधन है। जो जनता के साथ सकारात्मक रूप से काम नहीं कर पाए वो निकल करके और आज मोदी को चुनौती दे रहे हैं। ये सारा गठबंधन है। और मैं तो कहूँगा कि इसमें जो लोग बैठे 23 तारीख को बड़ी चर्चा हुई कि इसका कौन मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका ये तय नहीं कर पाए। कौन इसका संयोजक होगा? नीतीश कुमार जी को था कि मैं संयोजक बन सकता हूं, कम से कम नहीं प्रधानमंत्री घोषणा करिए, संयोजक बना दीजिए, वह भी नहीं हुआ। और बढ़ा है क्या आप लोगों में बेचैनी बढ़ी है? एनडीए महागठबंधन बन रहा है जो जिस तरह से विपक्षी दलों का, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए था ये सवाल हम पार्टी से, उन दलों से जो असहज रूप से एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के विचारधारा का विरोध करते हैं, लेकिन एक साथ उस दिन एक अन्य मार्ग में बैठ के फोटो सेशन कराया। तो ये तो उनको तो आप भी करते हैं, आप भी चले जाते हैं सरकार में। नहीं, हम सरकार में थोड़ी बात है, सरकार चलाने के लिए या सत्ता में रहने के लिए तो तरह तरह हथकंडे अपनाए जाते हैं राजनीति में। नहीं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई हथकंडा नहीं अपनाया। आप पूरे इतिहास को उल्टा करके विजय जी देखें, भारतीय जनता पार्टी पर कभी भी किसी भी तरह के ऐसे हथकंडे अपनाने का कोई भी आरोप आप साबित नहीं कर सकते हैं जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए किस तरह नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, किस तरह से। दुखी है, लेकिन नहीं, दुखी नहीं है, जनादेश का अपमान हुआ, इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। और आप दुखी होने की क्या जरूरत है? हमारे कार्यकर्ता से पूछिएगा तो वो तो इस फैसले का स्वागत किया। जिस दिन वो अलग हुए उस दिन हम लोग दुखी नहीं थे, हम लोग खुश थे। आप भी चाह रहे थे कि अलग हो जाए? बिल्कुल अलग हो जाए। मैं चुनाव लड़ रहा था विजय जी, और आप उस समय थे। किस तरह से जनता दल यूनाइटेड मेरे साथ थी, मैं एनडीए का कैंडिडेट था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने साथ रह करके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तो कार्यकर्ता इस बात से बहुत लोग बिहार में, बहुत लोग किया, पूरे बिहार में बहुत लोग किया। नहीं, बहुत लोग ने, मैं जदयू की बात कर रहा हूं, जदयू में बहुत लोगों ने किया, ये बात सही है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुंगेर से सांसद है, उस क्षेत्र में लखीसराय भी आता है और वहीं सभा हो रही है अमित शाह जी की। क्या प्लानिंग है कि एकदम से इस बार आर पार कर देना है राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसलिए पहले तो बता दें आपको कि आदरणीय राजीव रंजन सिंह मुंगेर से 2 बार सांसद रहे, दोनों बार वो एनडीए के सांसद के रूप में वहां से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उनका कहार बन करके उनकी डोली को पार लगाया, उनको संसद तक पहुंचाया है। ये बात ध्यान रहना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में उनके साथ नहीं थी तो वो चुनाव हार गए, और फिर वो तभी जीते जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी 19 में। फिर से आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां कमर कस लिया है कि इस बार उनको यहीं समाप्त कर देना है। वो लोकसभा नहीं जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। अब उनकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी, तो रुक गई समझिए। विजय रथ रोक देंगे? बिल्कुल, विजय रथ कहाँ है, वो तो रुक ही जाएगा अब इस बार। इस बार खास करके मुंगेर के सांसद राजीव रंजन कुमार सिंह उर्फ ललन सिंह जो हैं, उनको रोकने की बड़ी तैयारी हो रही है भाजपा की ओर से, और अमित शाह खुद आ रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी हो रही है। हमारे साथ हैं अमरेंद्र कुमार अमर, गिरिराज सिंह जो यहाँ के सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। कैसी तैयारी है सर? मुकम्मल तैयारी है। इस बार ललन सिंह ने जिस तरह से जनादेश का अपमान करवाया, ललन सिंह ने जिस तरह की शैली राजनीति में अपनाई है, और जिस तरह से उन्होंने जनता को धोखा दिया है, मुंगेर प्रभारी के रूप में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गंगा के इस पार और गंगा के उस पार दोनों तरफ की ताकत मिलकर उनको जमींदोज करने की तैयारी हो चुकी है। और इधर से कैसे कीजिएगा? इधर के वोटर उधर थोड़ी चले जाएंगे। अब ताकत लगता है ना, इधर का हो कि उधर हो। और 29 तारीख को जो अमित शाह की रैली होगी, उस रैली के माध्यम से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से आगाज होगा, और वो क्रम चलता रहेगा। और आने वाले दिनों में बेगूसराय में माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी रैली होने वाली है, और इस क्रम को आगे भी चलता रहेगा। अमित शाह जी की अन्य रैलियां भी हुई है, अन्य नेताओं का आगमन होगा है, और 9 साल बेमिसाल के इस कार्यक्रम के बाद ये 10वां साल जो है
भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति का और आक्रामकता की आगाज कर दिया है और ये चलता रहेगा। लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं प्रेम पासवान बेगूसराय के, वो कह रहे हैं कि हम बेगूसराय में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी दल के कतार में लोजपा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हर एक दल को अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से लड़ने का अधिकार है और ये एक बड़ा सवाल है जो केंद्रीय नेतृत्व और उनके नेता चिराग पासवान जी के समक्ष है। इसीलिए हमें लगता है कि ना वो प्रेम जी के बस की बात है ना मेरे बस की बात है कि इस पर कोई जवाब दूं।